आज भी पृथ्वी हमारे भारत में भी बिहार में भी एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मधुबनी बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम सुना होगा आपने। और मधुबनी में भी भवानीपुर डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, वहाँ पर है भवानीपुर। भवानीपुर में है उगना महादेव का विग्रह। उगना महादेव। और कहते हैं कि भूत बामन भोलेनाथ क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। और की तो बात छोड़ो, डंडे खाए महादेव ने। क्या खाए मित्रों? डंडे खाए महादेव ने भक्तों के लिए। बिहार के प्रत्येक व्यक्ति इस नाम को जानते होंगे, विद्यापति। बड़े श्रेष्ठ कवि थे और शिव जी के परम उपासक, अनन्य भक्त थे, परम उपासक। बड़ी सुंदर कथा कहते हैं मित्रों। और आप कलयुग के लोग अचरज मानेंगे जो ये कहते हैं कि मंदबुद्धि लोग कि भगवान नहीं है। वो अवश्य सुने कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर बैठते हैं। उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा मित्रों। विद्यापति परम भक्त थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। और सिर्फ भक्त ही नहीं थे, कवि भी थे। बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं किया करते थे। तो इनके भाव से महादेव प्रसन्न हुए। और जब महादेव प्रसन्न हो गए तो उनको लगा कि इनके यहाँ कुछ सेवा करने चलना चाहिए, हमको इनकी कोई सेवा करनी चाहिए, जैसी भी हो जाए। तो उनके घर में सेवक बनकर, नौकर बनकर, सर्वेंट बनकर, और कोई भाषा बोलूं कि इतना ही बहुत है, आप समझ रहे हैं। सेवक, नौकर, सर्वेंट और दास बनकर भगवान भूत बामन भोलेनाथ पहुंचे। भगवान ने कहा हमें नौकरी पे रख लो। विद्यापति बोले अपने ही भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तुम्हें कहाँ से क्या देंगे, हमें नहीं रखना। भाई सेवक तो वो लोग रखते हैं जिनके ठाट बाट अच्छे हों, जिनके धन अच्छा हो, सेठ हो, जो पैसे वाले होते हैं वही सेवक रख पाते हैं। हम पे कहाँ सेवक, हम नहीं रख पाते, हम नहीं रख पाएंगे सेवक, क्योंकि हमारे इतना धन हम पे नहीं है कि हम आप को सेवक के रूप में स्वीकार कर सकें। इसलिए आपको हम नहीं रख सकते। विद्यापति बोले हम पे तो खुद पे कोई व्यवस्था नहीं, हम तुम्हें क्या दें। तो वो बोले अच्छा, उनको कुछ चाहिए तो था ही नहीं। बोले वो हमको तुम 2 टाइम की रोटी दे देना और साल 6 महीने में कभी एक आध वस्त्र दे देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और सेवा इसी को कहते हैं जहाँ सैलरी की कोई डिमांड न हो, वहाँ कोई नोट वोट का नहीं, बस आपका प्रेम मिल जाए, बस सेवा करे। और पैसे की जरूरत की आवश्यकता है कहाँ उनको, बस भोजन और भजन, तन ढकने को कपड़ा, और तीसरे चीज की जरूरत ही क्या है, पेट भरने के लिए भोजन। बोले महाराज आपसे निवेदन है, जो आप दे दोगे वो हम खा लेंगे। ये भी कोई जिद नहीं कि यही चाहिए, जो दे दोगे सो खा लेंगे। बोले ठीक है, बात मान ली, रख लिया। जेठ का महीना था। जेठ के महीने में विद्यापति राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। और जब राजा से मिलने के लिए जा रहे थे तो वहां क्या था, रास्ते में थोड़ा रेगिस्तान टाइप पड़ा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था चलना। आसपास कहीं जल की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही थी। और उगना, जब उन्होंने पूछा भाई तुम अपना नाम तो बताओ, तो उन्होंने बताया हमारा नाम है उगना। क्या नाम बताया उन्होंने? उगना। भोले बाबा ने बताया अपना नाम उगना। तो उगना बोले कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, चलो। चले। तो उगना से कहा
कि भाई जल की सुविधा करो कहीं से, प्राण निकल जाएंगे। हम तुम्हें सच्ची बता रहे हैं, बड़ा कंठ सूख रहा है, व्यवस्था करो जल की। तो बोले आप यहीं विराजें, हम व्यवस्था करके लाते हैं। तो व्यवस्था करने कहाँ जाएंगे? महादेव को क्या व्यवस्था करनी? महादेव क्या व्यवस्था करेंगे? तो थोड़ी सी दूर पे गए, जहाँ विद्यापति की दृष्टि ना पड़े वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर अपनी एक जटा थोड़ी सी खोली और गंगा जी से कहा प्रकट हो जाओ। गंगा जी में थोड़ा सा लोटा में जल लेकर तो चलो जी, फिर से बंद कर ली जटा और चल दिया। विद्यापति से कहा ये लो जल पियो। लोटा में जल लाए, जल पिया, तृप्त हो गए। और जब तृप्त हुआ तो वो टेस्ट था, जो स्वाद था, वो गंगा जल ही तो था। गंगा जल आप पी के देखो। हरिद्वार में उगना से पूछा, उगना ये चारों तरफ रेगिस्तान दिख रहा है, हमको एक बात बताओ, तुम जल कहाँ से लाए? अरे बोले महाराज आपने कहा भाग के आ गई, व्यवस्था हो गई। बोले सच्ची सच्ची बताओ, क्योंकि ये स्वाद जल का नहीं है, ये तो स्वाद ही जल का गंगा जल जैसा, गंगा जल ही लग रहा है। देखो या तो हमको बताओ तुम कौन हो, नहीं तो अभी हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। तो भगवान भूत बावन भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और वो चरणों में गिरकर बहुत रोए। विद्यापति बहुत रोए, हाय हाय मेरा अधर्म, मेरा दुर्भाग्य, देखो आप मेरे सेवक बन करके मेरे यहाँ रह रहे हो, ऐसा क्या अपराध मुझसे हो गया प्रभु? रोए, आप मेरे सेवक बन के रहे। तो भोलेनाथ बोले देखो आपने तो हमको बुलाया नहीं, हम अपनी मर्जी से आए, और अगर तुमने हमको अब जाने के लिए भी कहा ना तो हम समझेंगे कि तुम हमारे सच्चे भक्त नहीं। तो भक्त को वो देना चाहिए जो भगवान को प्रिय हो। तो सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान को प्रिय हो वो दो। वो थोड़ा सच्चा भक्त जो प्रिय हम नहीं दे सकते, हमें जो प्रिय है वो तुम खाओ, वो कैसा भक्त? वो तो जबरदस्ती वाली बात है। भक्त सच्चा वो है जो भगवान को प्रिय है, वही वो दे। बोले हमें ये प्रिय है कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। बोले ठीक है, जब आप नहीं मान रहे हो तो एक बात और कही भोलेनाथ ने, किसी को भी अगर ये पता चला कि मैं शिव हूं तो मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आप बेचारे डर डर के बताना भी नहीं किसी को, पत्नी को भी नहीं बताना, पत्नी को भी नहीं बताना कि ये शिव है, किसी को नहीं बताना है। और वो सेवा तो विद्यापति ने अपने आप को कंट्रोल में करके रखा था कि कोई काम इनसे ऐसा न करवा लूं जो इनके योग्य न हो। तो बड़े सावधानी से सेवा लेते थे। एक बार की बात है, विद्यापति कहीं बाहर गए हुए थे, विद्यापति कहीं बाहर गए हुए थे और पीछे से जो उगना थे, शिव थे, वो थोड़े किसी कार्य में विलंब कर दिया, हो गया होगा। तो उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया इन पर। उस समय उनकी पत्नी रोटी बना रही थी, लकड़ी से चूल्हे पर रोटी बना रहे थे, और उन्होंने वो लकड़ी निकाल के उगना की बड़ी जोर से पिटाई करी। जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकाल के, ठंडी लकड़ी से नहीं, चूल्हे से निकाल के बड़ी जोर से उगना की पिटाई करी। और ये जब उनको पीट रही थी तो पिट रहे थे, कुछ बोले नहीं। इतने में विद्यापति जी पहुंच गए और वो चीख के बोली, पागल, बदकिस्मत, दुर्भाग्यशाली देवी, जानती भी है तो किस पे हाथ उठा रही है? भूत भावन भोलेनाथ शिव है तुम, इन्हें तेरे तो जन्म जन्म के पाप तूने बढ़ा लिए, तुझसे बड़ा अधम इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। और जैसे ही कहा कि शिव हैं, भूत भावन वहां से अदृश्य हो गए। अब विद्यापति रोने लगे। उनको याद आया कि मुझे बताना ही नहीं था कि ये शिव हैं, पर अब क्या करूं, मैं ये भी तो नहीं देख सकता था ना। खूब रोए, खूब रोए, वन में जाकर बैठ गए।
कहने लगे, मेरे अपराध क्षमा कर दो, पर मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। पहले अपनी मर्जी से आए थे, अब आदत बना दी तुमने। अब आदत बना के छोड़ कर जा रहे हो, अब मत जाओ, आ जाओ। भोलेनाथ विद्यावती की पुकार पर प्रकट हुए और कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए आया था, पर तुमने ही वो वचन तोड़ दिए। परंतु चिंता मत करो, मैं यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित होता हूँ, यहाँ पर रहूँगा और मेरा नाम यहाँ उगना महादेव भी कई लोग कहते हैं, कई उग्र महादेव भी कहते हैं। मैंने आपको बताया है, मधुबनी भवानीपुर में आज भी भूत भवन भोलेनाथ वहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बोले उगना महादेव की जय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आपको उगना महादेव की कथा सुनाई, जो कि कलयुग की ही कथा है मित्रों। कलयुग में ही भूत भावन भोले बाबा आए हुए थे विद्यापति जी के पास। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक अवश्य करिए और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री स्वामी या उगना महादेव की जय अवश्य लिखिए।